नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। खबरों के सिलसिले के साथ मैं हूं प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर केंद्र और यूपी सरकार के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास कार्यक्रम आमने सामने में यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। यूपी सरकार ने पहले की तरह फिर से बिजली खरीद बंद कर दी है, ये आरोप में कहा गया है। और अब अगर उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती होती है तो इसके लिए यूपी सरकार ही जिम्मेदार होगी। ये पीयूष गोयल ने न्यूज 24 के विशेष कार्यक्रम आमने सामने में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिजली संकट होता है उत्तर प्रदेश में तो इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश सरकार होगी। रूठे मानसून और सूखे के हालात में यूपी में बिजली संकट को लेकर केंद्र और यूपी सरकार के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी की अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली संकट के बीच यूपी सरकार ने केंद्र से बिजली खरीदना बंद कर दिया है। लिहाजा यूपी के लोगों को अगर बिजली नहीं मिलती तो इसमें दोष केंद्र का नहीं है। बिजली लेनी बंद हो गई है, अब बंद हो गई है तो हमने बंद कर दी, हमने दूसरे राज्यों को सुना क्या। न्यूज 24 ने सवाल भी उठाया कि अगर केंद्र बिजली आपूर्ति के लिए पैसे के फौरन भुगतान का दबाव बनाएगा तो माली हालत में खस्ता हाल यूपी सरकार के पास और चारा भी क्या बचेगा। जरा आप भी सुनिए इस सवाल का क्या जवाब दिया देश के बिजली मंत्री ने। तो एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा किया है। आपको उसका जवाब देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। एनटीपीसी, स्टेट गवर्नमेंट्स और रिजर्व बैंक, इनकी एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसके तहत अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एनटीपीसी को समय पे पैसा नहीं देता है तो आरबीआई की थ्रू एनटीपीसी उस पैसे को रिकवर कर सकता है। ये मैंने नहीं किया है, मैं तो अभी 40 दिन पहले आया हूँ। दरअसल यूपी और केंद्र के बीच बिजली आपूर्ति के सवाल पर यह जुबानी जंग चुनाव नतीजों के दिन से शुरू हो गई थी। तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी थी कि केंद्र यूपी कोटे के लिए मंजूर 6200 मेगावाट बिजली पूल से महज 4200 मेगावाट की बिजली आपूर्ति कर रहा है और इसी वजह से यूपी में भारी बिजली कटौती की नौबत आ गई है। हालांकि तब केंद्र की ओर ठीक रहा यूपी सरकार पर यह कहते हुए फोड़ा गया कि यूपी सरकार ने बिजली खरीदनी खुद ही बंद की थी। आपको नहीं लगता है कि एक देश के बिजली मंत्री को, जो देश में बिजली की इतनी जरूरत है, और एक मुख्यमंत्री आपका फोन नहीं अटेंड कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है? वो रीजन तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश की समस्या समझिए। उत्तर प्रदेश बिजली खरीद रहा था केंद्र से अनएलोकेटेड कोटा से। वो बिजली 15 मई तक खरीदी गई, 16 मई को बंद हो गई खरीदनी। शायद 28, 29, 30 के आसपास ये समस्या हुई बिजली की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके लोकल कोई यूनिट, जनरेटिंग यूनिट जिसका मेरे केंद्र से कोई संबंध नहीं है, उनके स्टेट यूनिट की में कोई तकनीकी फॉल्ट के कारण प्रोडक्शन कम हुई तो हाहाकार मचा। तब मैंने उनको फोन लगाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3 बार लगाया। बिजली संकट पर इस जुबानी जंग के बीच अहम मुद्दा यूपी में बिजली संकट की पुरानी देनदारियों से भी जुड़ा है। आकलन के मुताबिक बिजली खरीद को लेकर यूपी पर 30,000 करोड़ रुपए की देनदारी पहले से बाकी है। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने से यूपी में 12,700 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है, जबकि यूपी के पास अधिकतम 10,700 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो पाती है। यानी 2,000 मेगावाट बिजली की किल्लत और इसकी केंद्र से खरीद में पैसे की कमी की वजह से यूपी में हर पीक सीजन में त्राहिमाम शुरू हो जाता है। तो सवाल उस राजनीति से भी जुड़ जाता है जो हमेशा अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के मत्थे मढ़कर ही अलग हो लेना चाहती है। मैं राजनीतिकरण बिजली के क्षेत्र में जरा भी नहीं करना चाहता। मेरा आज भी सभी प्रांतों से, 29 स्टेट से रिक्वेस्ट है कि आपको जिसको जो समस्या है प्लीज लेके आइए। कुछ राज्य आए हैं, राजस्थान आया, आंध्रा आया, उड़ीसा आया, ये सब आपके फ्रेंडली राज्य हैं। ऐसी बात नहीं, मैं तो सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मोदी सरकार के मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन यूपी की जनता को बिजली संकट से निजात दिलाने की जितनी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है, जनता अब उतनी ही जिम्मेदारी मोदी सरकार की भी मानती है। अब केंद्र और यूपी सरकार में जिम्मेदारी के सवाल पर जंग हो तो जनता को हर सियासी विवाद से पहले 24 घंटे बिजली चाहिए, किसी भी कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
और अभी आपने बीते दिनों का आकलन भी अगर किया होगा तो खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी बिजली कटौती एक बार फिर से क्यों शुरू हो गई है। तो क्या इन घटनाओं को पीयूष गोयल जो कि ऊर्जा मंत्री हैं उनके बयान से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है और ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की है उसके कहने पर किया गया है और लगातार वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं।